अस्सलाम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आपके लिए मुख्तलिफ शोज़ हम लेकर आते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। और वो कहते हैं ना कि एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। ख़वातीन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूछना चाहती हैं, पूछ नहीं सकते हैं, तो ये सारे शोज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि आप आसानी के साथ जो हैं वो बातों को समझ सकें। आज भी कुछ रमज़ान के हवाले से ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस तरह ख़वातीन में UTI बहुत कॉमन होता है और उसके साथ साथ एक बहुत मेन मसला है वो ये कि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हम टैबलेट्स खा लें और अपने पीरियड्स को रोक लें टेम्प्रेरी बेसिस पे। आया कि ये तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं, यही डिस्कस करेंगे डॉक्टर हिना से। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, आज भी ज़ाहिर है रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े के हवाले से ही मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि पानी का इंटेक इतना नहीं होता है और इतना नहीं पी सकते। ज़ाहिर है सहरी से पहले जो आपने पी लिया और रोज़ा खुलने के बाद। UTI इज़ वेरी कॉमन, क्या कहेंगे? UTI बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली अगर कोई प्रेगनेंसी में फ़ास्ट कर रहा है तो उसके लिए तो UTI फिर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी यही बताया था कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, वेल हाइड्रेटेड रखना है। और आप अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रख सकते हैं, वो आपके पास टाइम होता है इफ्तार और सहर के बीच में। इफ्तार और सहर के बीच में ये है कि आपको कंटिन्यूसली पानी पीते रहना है, चाहे आपका पानी पीने का दिल करे या ना करें। कोशिश करें आप चाय, ड्रिंक्स, जूसेस, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और प्लेन वाटर पिएँ। आप जितना प्लेन वाटर पिएंगे उतना आपकी किडनीज फ्लश होंगी, उतना ज़्यादा आप हर किस्म के इन्फेक्शन से दूर रहेंगे और आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो अच्छे हाइड्रेटेड रहेंगे। और जब वो आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आधे प्रॉब्लम्स आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस, ड्राउजीनेस और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए रोज़ों में। हाँ, अब क्योंकि रोज़े ऑब्वियसली अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, स्वेटिंग भी होगी और जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो होंगी, तो आपका वाटर लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो होता है वो तो होगा, लेकिन उसको मेंटेन करना फिर आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखें और कोशिश करें जितने आप ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इवन जूसेस में इतना ज़्यादा नहीं वो रिकमेंड करूँगी। एक तो उसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड नहीं करें जूसेस से, चाय से, कॉफ़ी से, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन से फिर आपको वो भी आपको बहुत डिहाइड्रेट करती है। वर्क्स एज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म से पानी निकालती है और जितना आप पानी निकालने वाली अपने जिस्म से चीज़ें पिएंगे और जितने भी आप सॉल्टेड ड्रिंक्स होती हैं, जो भी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें सॉल्ट्स होते हैं और जब आप सॉल्टेड ड्रिंक्स पिएंगे तो वो आपको और ज़्यादा थर्स्टी करेंगी, मतलब कि आपको और ज़्यादा थर्स्ट की फीलिंग होगी, क्रेविंग होगी पानी पीने की बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि आप सिर्फ पानी पिएं और पानी के अलावा आप ज़्यादा दूसरी ड्रिंक्स ना पिएं। और पानी अगर आपको नहीं पीने को दिल कर रहा, आप 2 सिप्स पी लें, 3 सिप्स पी लें, पानी में लेमन डाल लें थोड़ा सा वो फ्लेवर सा हो जाएगा तो आप पी सकेंगे। और आपको कंटिन्यूसली अपने आप को हाइड्रेट करना है बिटवीन इफ्तार एंड सहर, और ना आपको सहरी में ओवरलोड करना है पानी के साथ अपने आप को, ना आपको इफ्तार में ओवरलोड करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ प्रिवेंटेड फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी। जिस तरह टैबलेट्स ख़वातीन खा लेती हैं कि अच्छा अब आखिरी हफ़्ता रह गया और हमें पीरियड्स आने वाले हैं और हमें रोज़ा रखना है, वो टैबलेट्स का इंटेक कर लेती हैं, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ख़ुद से तो कभी भी नहीं खानी चाहिए कोई भी टैबलेट्स। आप ओवर द काउंटर यहाँ पे तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं हमारे मुल्क में। अब ये बहुत बड़ा एक गलत अलमिया कह लें या इसको जो भी कह लें, बट दिस इज़ रॉन्ग। और आपको कम से कम मिल रही हैं, चलें वो तो मिल रही हैं, लेकिन आपको तो आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ जा रही है, एक केमिकल है, एक हार्मोन है विच इज़ वेरी हार्मफुल, और आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक रोज़ों का ताल्लुक़ है तो मेरे पास बहुत तकरीबन हर पेशेंट मेरी यही कह रही होती है कि हम टैबलेट्स खा लें ताकि हमारे रमज़ान के रोज़े ना छूटें और वो पूरे हो जाएं। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिनके बिल्कुल लास्ट डेज़ में रमज़ान के आ रहे होते हैं, तो वो चाहती हैं कि वो बड़ी रातें आ रही होती हैं तो वो ब्लेस्ड
नाइट्स हैं तो हम उसमें इबादत कर लें, तो आप इबादत कर सकते हैं, बस आप नमाज नहीं पढ़ सकते या आप कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, अदरवाइज़ तो आप हर तरह की इबादत कर सकते हैं। इबादतें और भी बहुत सारी किस्म की होती हैं और मैं कम से कम रिकमेंड नहीं करूँगी किसी भी एज ग्रुप में, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हॉरिफाइंग हो सकते हैं। और अगर किसी को खानी है, बहुत ज़रूरी है किसी को खाना, तो फिर यह है कि अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर वो आपको परमिट करती हैं और उनको आपकी आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं आपके, उसका स्टेटस उनको पता है, आपकी ओवरीज का, आपकी यूट्रस का, और आपको कोई और बीमारी नहीं है और आप बिल्कुल आराम से ले सकती हैं और उसका कोई ऐसा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस नहीं हैं आपको, तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकती हैं। कितने दिन खानी है, कितने डोज में खानी है, ये सब आप अपने डॉक्टर से पूछ के खाएंगी, खुद अपनी तरफ से नहीं खाएंगी। वरना बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आ रही होती हैं मेरे पास जो कि कोई अपनी मर्ज़ी से कभी एक गोली खा रही होती है, कोई 2 गोलियां खा रही होती हैं, कोई पूरे 24 आवर्स में 1 गोली खा रही होती हैं और उनको लग रहा होता है कि वही काफ़ी है। ऐसा नहीं होता। हार्मोन्स का एक डोज होता है जो कि सिर्फ आपकी डॉक्टर ही आपको बता सकती हैं कि आपको कितना डोज रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। और ये मैं तो कहती हूँ ये कि आप हर टैबलेट ही अपना एक रिएक्शन रख रही होती है। और सेकेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करती कि आप इस तरह से, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो और जब भी आप अगेंस्ट नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो आप अपने साथ बहुत गलत करते हैं, तो वो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। और इसका सबसे बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कि आपके 2 पीरियड्स के बीच का जो टाइम है उसमें अचानक आपको सडनली ब्लीडिंग हो रही होती है। तो विच इज़ अ वेरी बहुत गलत होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुके होते हैं। जो लड़कियां प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं या जो अभी मैरिड नहीं हैं, उनके ऑलरेडी आप उनके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हाँ, उस केस में मैं फिर भी इनकरेज कर लूँगी जहाँ पे लोग उम्रे के लिए जा रहे होते हैं या हज पे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी में किसी को सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है या बहुत कम 1 या 2 बार मौके मिलते हैं। चलें, उस वक्त ये है कि आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपको इस तरह का मसला हो गया, चॉइस नहीं होता, तो फिर है तो कोशिश करें। और रमज़ान में तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। अगर नेचुरली कुछ हो रहा है तो उसको होने दीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं शेयर करूँगी। जैसे अब तो रमज़ान है, पकोड़े तो तले ही जाते हैं और बैगन का जो पकोड़ा होता है वो भी बनाया जाता है, उसको फ्राई किया जाता है बेसन में लगा के, बड़े मज़े का होता है वो। अब लोग कहते हैं जो या तो कंसीव करने वाली होती हैं या कर चुकी होती हैं, उन दोनों को कहते हैं बैगन नहीं खाओगी तुम। नहीं, बैंगन से प्रेगनेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में बैंगन खा सकते हैं, इस तरह आप प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं। हर प्रेग्नेंट औरत खा सकती है, थ्रू आउट 9 मंथ्स खा सकती है। अगर किसी को बैंगन से कोई एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंगन में सिर्फ ये होता है कि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आयरन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हार्ट बर्न्स होते हैं, गैस्ट्राइटिस, मतलब कि हार्ट बर्न आपको ज़्यादा होता है, एसिडिटी होती है। अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ हो रहे हैं किसी को, और प्रेगनेंसी में वैसे ही हार्ट बर्न्स के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, नौजिया हो रहा होता है, अगर किसी को टॉलरेट नहीं हो रहा तो फिर वो बेशक अवॉइड करें। वो तो फिर आपको जो भी चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको टॉलरेट कर सक रही हैं, आप खा रही हैं और आप खा सकती हैं, तो आप आराम से खाएं, कोई इशू नहीं है इसमें। बैंगन खाने का बिल्कुल भी मना नहीं है। सही, क्योंकि ये बहुत इस तरह की जो बड़ी ख़वातीन घर पर होती हैं वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं, और जो लड़की होती है वो डर जाती है कि हाय मैंने खा लिया, कुछ और हो गया तो क्या होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ ओपिनियन इज़ फ्री, कम्प्लीटली फ्री। मशवरा बिल्कुल फ्री मिलता है हमारे यहाँ। मशवरा उससे ले लीजिए जिसके पास उस चीज़ की नॉलेज होती है या जो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि आप डॉक्टर से सलाह लें एज़ कम्पेयर टू कि आप पड़ोसियों से पूछें। वो हमारे घर के सब लोग मना वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वो सब चीज़ें तो मना कर देते हैं, लेकिन जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों से आपको कोई नहीं रोकता। कोई आपको नहीं रोकेगा आप कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, कोई नहीं रोकेगा कि आप चिकन ब्रोस्ट ना खाएं, आप पिज़्ज़ाज़ ना खाएं, आप तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, आप जंक फूड नहीं खाएं। इन चीज़ों से आपको कोई नहीं रोकेगा, कभी भी मना नहीं करेगा कोई। अच्छा, फैटी चीज़ें नहीं खाएं, पराठे नहीं खाएं, कोई नहीं मना करेगा इन चीज़ों से। खिलाए जाते हैं, वो खिलाए जाते हैं, एग्जैक्टली। और जो हेल्दी फूड है उससे आपको मना कर रहे हैं कि वो आप नहीं खाएं। सही। आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक का था, एंड आई होप कि आपके बात भी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत आसान अल्फाज में बहुत सही तरीके से आपको तमाम बातें पहुंचा दी गई हैं कि जी आप किस तरह से अपने रोज़ों को
बआसानी गुजार सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह से डॉक्टर हिना भी बात कर रही थी कुछ प्रीवियस प्रोग्राम्स के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हिना के जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं वो docty.com का एक फ़ोल्डर है प्लेलिस्ट में, आप उसमें जाएंगे तो डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ आपको वहाँ पर बआसानी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो शोज़ देख सकते हैं। हमने बहुत सारे मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर शोज़ किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।